हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। और हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका आज लास्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, हमने सर्कुलेशन में सारा हार्ट का स्ट्रक्चर समझ लिया। इसके अलावा उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा होता है, एक चीज़ और देख लेते हैं, इट इज़ हार्ट बीट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी ये ब्लड फिल्ड होता है, एक कंप्लीट साइकिल जो होती है हार्ट में ब्लड फिल्ड होने की और फिर उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने की, उस एक कंप्लीट साइकिल को हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो हम पहले उसमें समझ चुके हैं, बट स्टिल देख लेते हैं। ठीक है कि it is the rhythmic contraction of heart। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, सबसे पहले लंग से ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, तो उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड उसके बाद वो मसल्स रिलैक्स होती हैं, तब नीचे वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे ही नीचे वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है। देन इन प्योर ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में वो आता है राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फिर राइट वेंट्रिकल वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब पहले जब इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इधर का पार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, जब इधर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इधर का पार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा है। तो यही एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, जो कि एक सीक्वेंस वाले मैनर में चलता है। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं हार्ट बीट। आगे देखते हैं, एक चीज़ है दैट इज पेस मेकर। आर्टिफिशियल पेस मेकर भी होता है, लेकिन नॉर्मली हमारी बॉडी में कुछ मसल्स होती हैं, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, सीनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं, ऐसे हैं। ठीक है, इसी को पेस मेकर भी कहते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। ठीक है, एंड it lies on the upper side of right auricle। ठीक है, मतलब कि नियर बाय सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये होता है। अब बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो SAN जो है वो हार्ट बीट जो होती है ना 70 to 75 पर मिनट, हार्ट बीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? SAN। ठीक है, इसके बाद आता है डस्टर। देन AVN। ठीक है, ऑरिकुलर वेंट्रिकल नोड बोलते हैं इसको। ठीक है, इट लाइज ऑन द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये जो है ये 60 to 40 हार्ट बीट पर मिनट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इतना कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, यही दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद
एक होता है बंडल ऑफ हिस और एक होता है पुरकिंजे फाइबर, जो कि बहुत ही कम हार्ट बीट जो है, मतलब जिस कंडीशन में SAN और AVN वर्क करना बंद कर देते हैं तब बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर जो है वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन पूरी मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो मतलब जो हार्ट बीट है वो प्रॉपर नहीं होगी और ब्लड सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होगी और पूरी बॉडी को ब्लड टाइम पे नहीं मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो इफेक्ट होगा और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात पेस मेकर की। इसके अलावा और क्या टॉपिक बचा है इसमें, और क्या टॉपिक है? कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड एंड पल्स। ओके, कार्डियक साइकिल देख लेते हैं, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होती है कि वन एंडिंग ऑफ one cycle to the beginning of next is known as कार्डियक साइकिल। ठीक है, मतलब एक कंप्लीट हार्ट बीट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक कार्डियक साइकिल में काउंट करते हैं, ठीक है। अभी हार्ट साउंड की बात करते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की, मतलब इस कार्डियक साइकिल के टाइम पे एक दो तरीके की साउंड जनरेट होती है, एक होती है लब और दूसरी होती है डब। दीज टू साउंड्स आर जनरेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड और ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो जो लब साउंड है वो जनरेट होती है ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। दोनों एक साथ खुलते बंद होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं पहले राइट वाला खुलेगा फिर लेफ्ट वाला खुलेगा, वो दोनों जो ऊपर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है वो एक साथ खुलते और बंद होते हैं, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म एक साथ चलती है। एंड इसके अलावा जब उसके क्या बोलते हैं वेंट्रिकल के अंदर जो ये वाली ब्लड वेसल होती है, यहाँ पे ये वॉल्व थे, ठीक है। ये कौन सा वॉल्व था, क्या नाम था इसका, जस्ट अ सेकेंड। एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे and this was artery. Superior vena cava and inferior vena cava. पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। हियर ट्राइकस्पिड एंड हियर बाइकस्पिड। एक वॉल्व यहाँ पे होता है, ठीक है। सो जब ये वाले दोनों वॉल्व खुलते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो साउंड जनरेट होती है वो होती है लब।
जब आर्टरी और वेन्स के मतलब ये वाली आर्टरी और ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरी है, जिस टाइम पे ये मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इसका जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये वाला वॉल जिस टाइम पे खुलता है उस टाइम पे जो साउंड जनरेट होती है वो है डब, ठीक है। सो लब एंड डब साउंड आर जनरेटेड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, ठीक है। जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी उस टाइम पे ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाले वॉल जो है वो ओपन होंगे। जिस टाइम पे ये वाला जो सेक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस वाले सेक्शंस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उस टाइम पे ये वाले वॉल्स ओपन होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड ये कंप्लीट हुआ चैप्टर। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अगले वाले वीडियो में।